हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम आज संडे को रिवीजन करेंगे और मैंने बताया भी था कि कहाँ से कहाँ तक आपका बिहार स्पेशल का रिवीजन होने वाला। तो मैंने बोला था कि 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक के आप पढ़ लेना, क्योंकि उसी में से मैं क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास 40 क्वेश्चन है जो कि स्पेशल बिहार से, और जो भी हमने नोट्स में डिस्कस आपके साथ किया हुआ है, जो भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा है 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक, अगर आपने उसको देखा है तो ये वीडियो एंड तक देखें और गेस करिए कि क्या आप सही कर पाते हैं। 40 में से अगर आप 35 नहीं कर पाएंगे तो आपको टोटल वीडियो वापस से देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो था वो है इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। और हमने ये भी बात किया था कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मलिक जानी को। और बंगाल पर, बिहार और बंगाल पर अगर आक्रमण की बात करें तो जैसे कि 1210 में इसने सैनिक अभियान बिहार में अपना किया था और 1225 के आसपास इसने बंगाल पर आक्रमण किया था। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये बैठक होता है 1913 में। 1913 ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन आता है कि बिहार में प्रसिद्ध लोटा विद्रोह किस जिले से संबंध रखता है। तो लोटा विद्रोह की हम बात करें तो जानते हैं कि 1855-56 में ये हुआ था और बिहार में मुजफ्फरपुर में ये घटना घटित थी, बिहार में लोटा विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि कांग्रेस के 1886 कोलकाता अधिवेशन में कितने बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो द्वितीय, अगर हम बात करें मतलब कि द्वितीय अधिवेशन था 1886 का, जिसमें टोटल बिहार के 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, राइट। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1912 में, ये आपको पता होगा। ठीक है, पटना के बांकीपुर में, जो कि 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आराम से वीडियो को रोकिए और बताइए सही आंसर क्या बनेगा। तो देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार जो है वो बिहार बंधु था। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट आता है कि बिहार बंधु के संपादक मजहरूल हक थे। ये गलत होगा, क्योंकि बिहार बंधु के संपादक जो थे केशवराम भट्ट ने शुरू किया था, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो कहेंगे सही क्या है, केवल और केवल एक, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में समाचार पत्र बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ। बिहार में समाचार पत्र बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो इसका प्रकाशन होता है 1894 में स्टार्ट। ज़्यादा समय हम नहीं देंगे आपको, बस वीडियो में क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर गेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने किया था। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है। इनका जो संबंध है बिहार के किस ज़िले से है, तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण करेक्ट आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के नील किसानों और उनकी रैयतों के संबंध में जांच से संबंधित बिल पास हुआ था। किस अधिवेशन में, तो ये लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा, तो 31वां अधिवेशन, 31वां अधिवेशन, ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि संडे को आपको इस तरह से हम रिवीजन भी करा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार में अनुशीलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अनुशीलन समिति आपको बताना है। जनरली हम जानते हैं कि अनुशीलन समिति की शाखा जो है बिहार में स्थापित तो की गई थी, लेकिन यहाँ पे भागलपुर में नहीं, पटना में स्थापित हुआ था। तो ये तो गलत हो गया, हमें बताना सही नहीं है, तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन ए ही। लेकिन शाखा की स्थापना 1913 में हुआ, ये सही है। संस्थापक के रूप में सचिंद्रनाथ सन्याल को जाना जाता है, ये भी सही है। तो कहेंगे ऑप्शन, यहाँ पे हम कहेंगे क्या होगा, ए गलत था, तो हमें बताना था कि कौन सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध रवि सिन्हा का संबंध निम्न में से किस जिले से।
तो ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध है और इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर जिले से ये संबंध रखते हैं, भोजपुर। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे नान्यदेव, इन्होंने ही धारण किया था। और कर्नाट वंश के संस्थापक तो आपको पता चल गया 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना होती है और जिनकी राजधानी क्या था? सिमरौनगढ़। ठीक है, सिमरौनगढ़। मैथिली भाषा का विकास जो है वो कर्नाट वंश के समय में ही हुआ था और कर्नाट वंश के अंतिम शासक के रूप में हरि सिंह देव को जाना जाता है। और अगला प्रश्न भी हमारा कर्नाट वंश से ही है कि कर्नाट वंश के किस शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो पंजी प्रबंध जो था एक प्रकार का वंशावली को लिखित रूप से सुरक्षित करने की एक पुरानी प्रणाली थी, पारंपरिक पद्धति थी जो कि स्टार्ट किया गया था कर्नाट वंश के समय में। और वो शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव। इन्हीं के समय में पंजी प्रबंध स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था, निम्नलिखित में से किसने पृथक बिहार के समर्थन का प्रस्ताव लाया? तो पृथक बिहार के समर्थन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किन्होंने? तो तेज बहादुर सुप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सुप्रू आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पटना युवक संघ की स्थापना महेंद्र नारायण राय द्वारा कब की गई थी? तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न तो ये बनेगा कि पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया, और हमने दूसरा तो पूछ ही लिया है कि कब किया गया। तो इसकी स्थापना की जाती है 1927 में, ऑप्शन बी 1927 में महेंद्र नारायण राय के द्वारा। पुस्तक एक है किसान क्या करे के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए कि किसान क्या करे पुस्तक के लेखक कौन है? सब कुछ कराया गया है, सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक की वीडियो आप बिहार स्पेशल वाला देख लेना। प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल नोट्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। उसके बाद आप इस मॉक टेस्ट को लगाइए, तब समझ में आएगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से वीडियो को देखा। तो किसान क्या करे जो पुस्तक लिखा गया वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस शासक के बारे में कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किस शासक के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था? ऑप्शन बी होगा, शेरशाह के बारे में ऐसा कहा गया, शेरशाह। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण के एक हिंदी पत्रकार जिनकी रचना प्रताप के माध्यम से चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया गया, वह कौन? यानी प्रताप जो है जिन्होंने लिखा उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीर मोहम्मद मुनीस, पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आता है कि नशाबंदी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नशाबंदी आंदोलन के संबंध में आपको बताना है। पहला प्रश्न ये है, पहला पॉइंट ये है कि यह आंदोलन बिहार के बक्सर में हुआ था। तो सही है कि बिहार के बक्सर के डुमरांव में, आपको बताया गया कि डुमरांव में हुआ था और इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, यानी सही है दोनों कथन। तो 1 और 2 दोनों को टिक करेंगे, राइट। अगला प्रश्न, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विद्यापति जो है इनको जाना जाता है, जिनकी प्रमुख जो रचना थे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या आ रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को, तो पहला प्रश्न ये याद रखिएगा, गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। इसके प्रथम सचिव किसे बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम पूछा था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम यहाँ पे सचिव हमने पूछा। तो देखिए अध्यक्ष तो यहाँ पे बात करें तो सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन अगर सचिव की बात करें तो एन जी रंगा को पहले सचिव बनाया गया था। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिहार में जो लगान परिषद है इसका गठन कब किया गया था? लगान परिषद का गठन कब हुआ था? तो बिहार में लगान परिषद का गठन होता है 1770 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने बिहार में किस गवर्नर मतलब किसे जो है वो गवर्नर नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया था? तो ध्यान देना, यहाँ पे सही आंसर बनेगा दरिया खां नुहानी, ठीक है, दरिया खां नुहानी।
हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के पश्चात दरिया खां नुहानी बनाए गए थे, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि नुहानी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद शाह नुहानी जो है वो नुहानी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न ये रहा है कि पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा पटना में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो समय था 1651। ठीक है, 1651 में ऑप्शन बी हो जाता है, जबकि डचों के द्वारा तो 1632 आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि सोमेश्वर पहाड़ी निम्न में से किस जिले में स्थित है। बिहार की सबसे ऊंची जो कि है ऊंचा चोटी भी माना जाता है। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा कैमूर और पश्चिमी चंपारण जिले में है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र अधिसूचित है, यानी पूरे बिहार में कितना प्रतिशत जो कि वन है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का। तो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे 7.1% पर वन क्षेत्र अधिसूचित है, ऑप्शन बी। और यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ए यानी 2.86, तो ये क्या होता है कि पूरे भारत में, मतलब भारत का जो भी क्षेत्रफल है उसमें बिहार का हिस्सा आता है 2.86%, राइट। नेक्स्ट क्या है कि बरेला झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा कि बरेला झील पक्षी अभयारण्य जो पड़ता है बिहार में, ये वैशाली के अंतर्गत आता है, वैशाली में। कटिहार में हम अगर बात करें तो गोगा बिल जानते हैं, कटिहार में गोगा बिल है। जमुई में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। और अगर हम पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पे बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, वो पड़ता है। बिहार का कौन सा जिला भारत के रेशम शहर के नाम से जाना जाता है, रेशम शहर के रूप में प्रसिद्ध है। तो बिहार में जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेशम का उत्पादन होता है, सिल्क सिटी भी आप जानते होंगे, तो ऑप्शन ए होगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुल्ला बहबहानी किस देश का धर्माचार्य था जिसने पटना को जन्नतुल हिंद यानी भारत का स्वर्ग कहा था। तो मुल्ला बहबहानी एक धर्माचार्य था, किस देश का, तो ईरानी धर्माचार्य था, ईरान का था। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो देखिए, बिहार में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पुरानी जो पहाड़ी है वो खड़गपुर की पहाड़ी है, और ये आपका पड़ता है मुंगेर के अंतर्गत। ठीक है, मुंगेर में पड़ता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो चंपारण जो विद्रोह हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 की जो घटना है, उसमें गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, मैंने आपको ये चीज़ बताया था। तो इसको काटिए और बाकी को देखिए। ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह थे, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में पड़ता है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका दरभंगा में। ठीक है, कुशेश्वर दरभंगा में। और मुंगेर में भीमबंध अभयारण्य के बारे में आपको बताया गया, भीमबंध। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, ऑप्शन सी शिवहर। और गोपालगंज के बारे में हम जानते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है। मधेपुरा में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ था, याद रखिएगा। और रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगला है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद की बात कर रहा है, यानी उच्च जो सदन है उसमें सीटों की जो संख्या होती है आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 75 सीट है। लोकसभा में, बिहार के लोकसभा में 40 सीट, राज्यसभा में 16 सीट, विधानसभा में 243 सीट। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में किस आंदोलन के संबंध में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई दिया था। तो पुलिस हमारा भाई है जो नारा है, ये बिहार में आंदोलन जब चल रहा था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत चलाया गया था। और आपको पता है कि आज़ाद दस्ता जो गठन किया गया था, इसी आंदोलन में गठन किया गया। नेक्स्ट आता है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे।
तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे वो कौन है, गेस करिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी हमारे बिहार स्पेशल की PDF वगैरह है वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल रहा है। और मैंने बताया है कि जस्ट 99 में बिहार स्पेशल पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है बिहार स्पेशल का। अगर आपने अभी तक नहीं लिया जाकर के ले लीजिए, क्योंकि कल मे बी कल तक आपका रात तक उसका टाइमिंग मतलब रात तक है कि 99 रहने वाला, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो फिर आप मत कहना कि हमने नहीं लिया, हमें पता नहीं चला। तो जा करके आज अभी के अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल चाहिए तो, अगर पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आप BPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप 17th BPSC करके जो बैच है हम लोग का, आप उसे बाई कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर अगर हम बात करें बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, तो ऑप्शन डी होगा शिलभद्र याची, शिलभद्र याची। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दी बिहार हेराल्ड जो है वो शुरू किया गया किसके द्वारा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन 1875 में स्टार्ट किया गया था, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट आता है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। तो मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है और ये आयोजन किया गया था मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे सही आंसर बनेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। तो 16 जनपद थे, तो उस 16 महाजनपदों में से कितने जनपद जो थे वो जो कि सॉरी यहाँ पे मैं 6 को क्यों टिक कर रहा हूँ यार, माफ़ी चाहूँगा। कहने का मतलब कि बिहार में टोटल कितने थे, 16 महाजनपदों में से बिहार में स्थित महाजनपद की संख्या कितनी थी, 3। तो यहाँ पे 3 होगा, और वो 3 कौन कौन से थे, तो अगर आपको नाम पता है तो जल्दी से बता दीजिए वीडियो को रोक करके। तो देखिए पहला जो था वो मगध, दूसरा अंग और तीसरा जो कि वची। 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। मनेर शरीफ दरगाह कहाँ स्थित है। तो मनेर शरीफ की दरगाह जो है वो पड़ता है कहाँ पर, पटना में। ठीक है, मनेर शरीफ की दरगाह पटना में स्थित है। इसके बाद अगला आता है कि बिहार में हुए भूमिज विद्रोह, जिसे गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कब हुआ था। आपको ये बताना है कि ये हुआ कब था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा कि गंगा नारायण सिंह इसके नेतृत्व करता थे, और ये जो विद्रोह हुआ था 1832 से 33 में हुआ था। 1913-14 में ताना भगत आंदोलन के बारे में आपको पता ही है। 78 से 1800 की बात करें तो इसमें हम लोग जानते हैं नूनिया विद्रोह हुआ था, और 1855-56 में जो कि संथाल विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल इतने सारे प्रश्न थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते चलते क्यूज का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ कर के आए हैं जो भी मैंने सेट दिया था 1 से 4 तक, तो ये 5 प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न ये कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है। ठीक है, रोहतास जिले की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार की है, रोहतास जिले की है बिहार में। तो आपको बताना है कि कितनी है, प्रतिशत में कितना है बताना है। थर्ड पॉइंट आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना यात्रा कब हुआ था, ये बताइए। साथ ही साथ अगर आपको साइमन कमीशन का पटना बिहार आगमन याद है तो वही बता दीजिएगा। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ, ये भी बताइए। और लास्ट प्रश्न कि बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो इन 5 प्रश्न का राइट आंसर आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा होगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि पूरे 4 सेट को आपके सामने रख कर के रिवाइज़ करा सकूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगे कि रिवीजन आपने किया कि हाँ ठीक है इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछते हैं, बिल्कुल पूछा जाता है, उसी तरह से मैंने क्वेश्चंस भी बनाए थे, ऑप्शंस भी मैंने रखा था ताकि आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और हम ये नेक्स्ट संडे को वापस से आपके सामने रखेंगे इस तरह के बाकी के आगे के सेट को लेकर के। तो टाइम टू टाइम आप प्रीवियस जो भी पार्ट्स प्रोवाइड कराए गए उनको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।